अगर आप मुस्लिम हो और रमदान आ रहा है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद ये रमदान आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप अपनी नियत, नमाज और अल्लाह से कनेक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि ये रमदान सिर्फ गुजरे नहीं बल्कि आपको बदल दे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही चीज सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती है। आप सोचते हो कि आप बिजी हो, काम, फैमिली, स्कूल, ऑफिस, और इस बिजी लाइफ में आप नमाज को मिस कर देते हो। लेकिन सच ये है, आप इतने बिजी नहीं हो जितना आप सोचते हो। मैं जानता हूं, शायद आप सोच रहे हो, मैं ट्राई करता हूं पर फिर भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही, ये स्ट्रगल हम सब में है। लेकिन जब आप सच्चाई से सोचते हो और टाइम निकलते हो, तो आपको रियलाइज होता है, टाइम तो है, बस प्रायोरिटी मिसिंग है। अक्सर लोग कहते हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कल से करेंगे। और ये कल कभी नहीं आता। और इसी वजह से लोग नमाज में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते और अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन वीक पड़ जाती है। अब आइए बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें आज के जमाने में स्कॉलर्स कहते हैं। हर स्कॉलर, चाहे देवबंद हो, अल अजहर हो, या दुनिया के बड़े इस्लामिक टीचर्स, ये सब लोग फिरकस, डिबेट्स, डिस्कशंस में बिजी होते हैं। लेकिन एक चीज जो ये कभी मिस नहीं करते, अपनी नमाज डेली, बिना फेल किए, कंसिस्टेंसी के साथ। और ये वही लोग हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, बुक्स लिखते हैं, लेक्चर्स देते हैं, फिर भी नमाज उनकी प्रायोरिटी में फर्स्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद नमाज रेगुलर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अक्सर हम कहते हैं, मैं इतना बिजी हूं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब आप सच्चाई से चेक करते हो तो रियलाइज करते हो, बस थोड़ा इंटेंशन और प्रायोरिटी चाहिए। तो असल में आप नमाज मिस क्यों कर रहे हो? आप सोचते हो कि आप बिजी हो, पर जब आप थोड़ा टाइम निकलकर ऑनेस्टली सोचोगे, आपको मिल जाएगा कि वक्त है। आपका प्रॉब्लम टाइम का नहीं, प्रायोरिटी का है। जब आप अपनी डेली रूटीन में नमाज को प्रायोरिटी दोगे, फिर देखना, आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाओगे। और यही बात है जो हर ट्रू मुस्लिम फॉलो करता है। चाहे लाइफ कितनी भी बिजी हो, नमाज कभी मिस नहीं होती। अब आप सोच रहे हो, बस नमाज और कुरान पर फोकस करना ही काफी है। लेकिन भाई, रमदान सिर्फ नमाज और कुरान का नाम नहीं है। रमदान का मतलब है अपनी लाइफ को पूरी तरह से सुधारना, अपने अंदर चेंज लाना। और ये चेंज हर छोटी चीज से शुरू होता है। इस महीने में अल्लाह सिर्फ आपकी इबादत ही नहीं देखते, बल्कि आपके दिल, आपकी नीयत और आपके एक्शंस भी देखते हैं। चैरिटी, दूसरों की मदद, मुसीबत में सपोर्ट करना, ये सब भी इबादत है। छोटी छोटी चीजें जैसे रोजी शेयर करना, कोई भूखे को खाना खिलाना, या किसी की दुआ लेना, ये सब आपके ईमान को और स्ट्रांग करते हैं। और रमदान का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, अपने गुस्से, बुरे आदत और अननेसेसरी ग्रजेस को दूर करना। यह मंथ आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पुरानी मिस्टेक्स को माफ करो और नई शुरुआत करो। नमाज और कुरान से ही नहीं, बल्कि ये स्मॉल एक्ट से भी आप अल्लाह के नजदीक जा सकते हो। सोचो भाई, अगर आप इस रमदान में हर दिन नमाज और कुरान के साथ साथ किसी की मदद भी करते हो, अपने अंदर काइंडनेस और पेशेंस लाते हो, तो ये रमदान आपकी लाइफ के लिए ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगा। और याद रखो, कंसिस्टेंसी वही रखता है जो छोटी छोटी गुड हैबिट्स डेली फॉलो करे। अभी मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिससे आप अपनी नमाज, कुरान और रमदान की गुडनेस को डेली रूटीन में फिट कर सकते हो, बिना ओवरवेल्म हुए। सबसे पहला स्टेप है रूटीन बनाना। छोटी छोटी स्टेप से शुरू करो। फजर के बाद 5 मिनट कुरान, 2 एक्स्ट्रा रकात नमाज। ग्रेजुअली हैबिट बनेगी।
अपने फोन, टीवी, डिस्ट्रैक्शंस को टाइम के लिए साइड में रखो। रिमाइंडर सेट करो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जैसे स्कॉलर्स करते हैं, उनकी लाइफ बिजी होकर भी नमाज मिस नहीं होती। आप भी कर सकते हो। बस ये सोच बदलनी होगी कि बिजी होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। जब आप ऑनेस्टली 5 to 10 मिनट्स भी डेडिकेट करोगे, आप देखोगे वक्त मिल ही जाता है। प्रायोरिटी सेट करो। नमाज और कुरान को फर्स्ट प्लेस दो। बाकी काम नेचुरली फिट हो जाएगा। रमजान का असल मकसद सिर्फ नमाज और कुरान नहीं है। ये महीना है चैरिटी, काइंडनेस, पैटनेस और अपने अंदर सुधर लाने का। छोटी छोटी चीजें जैसे किसी की हेल्प करना, दुआ लेना, गुस्से को कंट्रोल करना, ये सब भी इबादत है। इन हैबिट्स को डेली फॉलो करो और आपका रमदान ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव बनेगा। और आप सिर्फ चाह कर जन्ना नहीं जा सकते, एक्शन लेना पड़ेगा। डेली नमाज, कुरान, गुड डीड्स, चैरिटी और पेशेंस, ये सब आपको अल्लाह के नजदीक ले जाते हैं। इस रमदान में चाहता हूं कि हम सब ये स्टेप्स फॉलो करें और अपनी जिंदगी को जन्ना की तरफ ले जाएं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे हम अपनी डेली नमाज और कुरान में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, कैसे अपनी बिजी लाइफ में भी वक्त निकालकर अल्लाह के नजदीक हो सकते हैं, और कैसे रमजान के असल लेसन्स चैरिटी, काइंडनेस, पेशेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। याद रखो, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ेगा। छोटी छोटी हैबिट्स डेली फॉलो करो और अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन फील करो। इस रमदान में चाहता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी को सुधार कर अल्लाह के नजदीक होकर जन्ना की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा स्टेप सबसे पहले अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इस रमदान हमारी इबादत को एक्सेप्ट करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सिर्फ चाह